जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शुक्र महादशा के बारे में। शुक्र आप जानते हैं कि जीवन में सुख देने वाले हैं। जीवन में सुख प्रदान करना, आराम प्रदान करना और जिसको रुपया कहते हैं, पैसा कहते हैं, धन कहते हैं, वो प्रदान करना। वैसे जो रुपया है, जो लिक्विड मनी है, वो तो चंद्रमा प्रदान करते हैं, लेकिन रुपए के कारण से जो सुख मिलता है, वो शुक्र प्रदान करते हैं। और बहुत ही आराम का प्लेनेट है। जीवन में जितनी जो लग्ज़री हो सकती है, वो शुक्र से हम जोड़ करके देखते हैं। और प्रेम जो होता है, प्रेम भी जीवन में है कि नहीं है, ये भी हम शुक्र से देखते हैं। अब शुक्र भी 2 तरह से हो सकते हैं कुंडली में, या तो शुभ या अशुभ। शुभ कब होंगे? जब या तो अपनी राशि में बैठे हुए हों और तब जो है वो शुक्र शुभ माने जाने चाहिए। अगर शत्रु राशि में बैठे हुए हों या फिर किसी भी तरह से पाप ग्रहों पे से दृष्ट हो या विपरीत ग्रहों से दृष्ट हो, तब भी शुक्र जो है वो कमजोर होते हैं। लेकिन जनरली जैसे मैंने बताया कि चाहे बृहस्पति हो गए, चाहे शुक्र हो गए या चंद्र हो गए, तो जनरली ये बहुत अशुभ फल नहीं देते हैं। ऐसे समय में जीवन काफी हद तक ठीक ठाक चलता है। यानी अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको जनरली फल मिलता ही मिलता है। तो अब देखते हैं, शुक्र यदि शुभ है किसी की कुंडली में, तो संतान की प्राप्ति होना, प्रेम का होना, प्रेम प्राप्त होना, द्रव्य यानी धन प्राप्त होना और उस धन से सुख में वृद्धि। ठीक है? कई बार क्या होता है, व्यक्ति द्रव्य तो कमा लेता है, धन तो कमा लेता है, लेकिन उस धन से उसको सुख नहीं मिलता है। यानी वो उस सुख को भोग नहीं पाते हैं, उस धन को कोई और भोगता है। तो लेकिन शुक्र अगर महादशा में चल रहा है, तो उस समय में वो अपना और आप जानते हैं कि शुक्र को हम भृगु जो नंदन हैं शुक्राचार्य जी, उनसे भी हम जोड़ करके देखते हैं। तो वो महान कवि थे, महान तो रचना और क्रिएटिविटी जो है शुक्र की महादशा में बहुत बढ़िया होती हैं। ऐसे समय में व्यक्ति कोई क्रिएटिव फील्ड में जा सकता है, जैसे फ़िल्म जगत से जुड़ा हुआ या जो घूमने-फिरने से जो जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, उस समय में बहुत ही एक्टिवेटेड रहती हैं। और दूसरा कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है ये। व्यापार में जिसको साख कहते हैं, है ना? ज साख एक्चुअली कोई व्यापारी की इज़्ज़त जो होती है, वो कि भई उसने अगर कोई बात बोली है, तो वो सत्य है। तो वो साख की बड़ी कीमत होती है, जो ब्रांड कहते हैं जिसको, है ना? जो जो ब्रांड हो गया, तो वो ब्रांड बहुत बढ़िया से बनता है जब शुक्र की दशा होती है। तो व्यापारियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, ये जो दशा है। और अगर शुक्र किसी भी रूप में अगर अशुभ है, तो उसका थोड़ा भी उपाय करेंगे तो शुक्र बहुत जल्दी सामान्य हो जाते हैं। ठीक है? जो सबसे आसान है आज के समय में, कलयुग में अगर जिनको साधना, तो मेरे ख्याल से वो शुक्र हैं। और बृहस्पति की महादशा है तो बृहस्पति भी है। अगर आपका धर्म का आचरण है तो बृहस्पति बहुत आराम से नॉर्मल हो सकते हैं। तो पशु संबंधी उस समय जब ज्योतिष लिखा गया था, तो पशु लाभ बहुत बड़ा लाभ माना जाता था। जैसे गइयों को प्राप्त करना, गायों को मिलना, बहुत सारे घोड़े, हाथियों की प्राप्ति होना। सो शुक्र की दशा में पशु से संबंधित जो लाभ होते हैं वो भी हमें हो सकते हैं। और राज्य से द्रव्य प्राप्त होना, गवर्नमेंट से, सरकार से किसी न किसी रूप में हमें, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं या सरकार के कोई डिसीजन से उनको बेनिफिट हो, संभव है उनको शुक्र की दशा में कुछ ना कुछ तो बेनिफिट जरूर होते हैं, अगर उनके कुंडली में शुक्र शुभ है, अगर इफ। ओके। तो अब ये तो शुक्र के शुभ की बात हो गई। अब जरा अशुभता की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले, यदि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में शुक्र अशुभ है, तो वो व्यक्ति बहुत ही एडिक्टिव नेचर का हो जाता है। यानी बहुत ही व्यसन या किसी तरह के, या शराब हो गया, जुआ हो गया, या इस टाइप की चीजें हो गई, या पर स्त्री या पुर पुरुष गमन जो होता है, मतलब स्त्री के संदर्भ में ये मान लीजिए और पुरुष के संदर्भ में ये मान लीजिए। तो अनैतिकता जिसको कहते हैं, है ना? इमोरल हो जाना या इस टाइप से। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो भी उसके भीतर जो है काम की जो पीड़ा रहती है, यानी जो सेक्सुअल जो एनर्जी होती है, वो इतनी हाई होती है उसमें कि उसके लिए उसको अगर वो अविवाहित है, तो उसको कंट्रोल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके कारण से उसमें बहुत कई बार सप्रेशन के कारण से बहुत सारी पीड़ा होती है उनको। तो ये तब होता है जनरली अगर शुक्र अस्त हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति जनरली काम भावना से पीड़ित रहता है, काम के कारण से पीड़ित रहता है। बट हाँ, इसके कुछ जब हम रेमेडी की डिटेल में जब हम बात करेंगे, तो हम हर एक प्लेनेट की जो है डिटेल में रेमेडी भी डिस्कस कर देंगे। वो रेमेडी आप अपने लेवल पे भी अपने घर पे भी कर सकते हैं, तो आसान रहेगा, आपको बहुत सारा इसमें खर्चा भी नहीं करना है। तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि आम लोगों तक और हर एक व्यक्ति जो है वो ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य प्राप्त करे। तो जो पर्पस भी है वो भी पूरा हो जाए। सो अब स्त्री पक्ष से या जो साथी जो होता है, जैसे मान लो कि स्त्री की कुंडली देख रहे हैं, तो पुरुष के पक्ष से मान लीजिए, है ना? तो ऐसे संदर्भ में उस पार्टनर से जो है कोई हानि मिल सकती है। वो हानि किसी भी टाइप की हो सकती है, कोई कोर्ट से, लीगल मैटर से जुड़े हुए हो सकते हैं। और जो है जिसको क्या कहते हैं कि जैसे ऐसा होता है ना कि विवाह के बाद में भाइयों में जो द्रोह हो जाता है, भाइयों में आपस में झगड़े होने लगते हैं। तो आप उनकी कुंडली में देखिएगा, शुक्र कहीं न कहीं या तो अशुभ राशियों में संगम में आया होगा, उनकी दशा चल रही होगी, तो उस समय में ऐसा होता है कि भाइयों में द्वेष हो जाता है और पत्नी के कारण से हो सकता है। और या कोई और, या फिर पत्नी में और पति में द्रोह, यानी जो द्वेष भावना होती है, झगड़ा होते हैं, वो होते हैं। और उसमें कोई और एक्स्ट्रा पर्सन हो सकता है, कोई जो जिसको थर्ड पर्सन कहते हैं।
इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो इस समय में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और रही बात में अगर केस स्टडीज़ की बात करूँ तो मेरे पास में सबसे ज़्यादा जो लोग आए हैं शुक्र की महादशा में ज्योतिष की परामर्श के लिए आए हैं, और राहु की महादशा में भी बहुत सारे लोग आए हैं। राहु और शुक्र, क्योंकि आप ये देखेंगे कि राहु के जस्ट बाद में एक्चुअली शुक्र की दशा आती है, बृहस्पति की दशा आती है एक्चुअली राहु के बाद में। तो और शुक्र की भी पावर जो होती है, शुक्र की पावर भी बहुत बार मतलब हालांकि वैसे तो शुभ ग्रह है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन कई बार यदि ये बहुत ही नेगेटिव में आ जाए, जैसे एडिक्टिव नेचर हो जाए या इस टाइप की अगर कोई भी चीज हो जाए, तो उस समय में ये शुभ से भी ज्यादा अशुभ फल प्रदान कर देता है। तो ये चीज है। सो इसका जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। और बाकी